गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के कितने दिन बाद मिलता है नया जन्म? जानिए इसके बारे में। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे कितने दिन बाद नया जन्म मिलता है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा लंबा सफर तय करके यमलोक पहुंचती है। कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा 86,000 योजन की दूरी तय करती है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में दूसरों की भलाई और धर्म कर्म का काम करता है वह जल्दी ही यमलोक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन काल में दूसरों को दुख पहुंचाता है उस यम के दूत कई प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके पुनर्जन्म के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में सत्कर्मों पर चलता है, अच्छे काम करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में दुष्ट, दुराचारी और दूसरों के साथ गलत करता है, उसे मरने के बाद नरक जाना होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक पुनर्जन्म मृत्यु के 3 से 40 दिन के बाद होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में धार्मिक मार्ग अपनाया हो, दान, पूजा, जप तप किया हो, मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म जल्दी होता है। पुनर्जन्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे भारतीय धर्मों का एक केंद्रीय सिद्धांत है। 3, 4, 5, 6 विभिन्न रूपों में यह यहूदी धर्म की कई धाराओं में एक गूढ़ विश्वास के रूप में होता है। कुछ बुतपरस्त धर्मों, विक्का सहित में और अमेरिका के स्वदेशी लोगों की कुछ मान्यताओं में, 7 और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों में। हालांकि अधिकांश लोग मृत्यु के बाद के जीवन या आत्मा की दुनिया में विश्वास करते हैं। 8 कुछ प्राचीन यूनानी ऐतिहासिक शख्सियतों जैसे पाइथागोरस, सुकरात और प्लेटो ने आत्मा के पुनर्जन्म या प्रवास, मेटेम्पसियोसिस में विश्वास व्यक्त किया। 9 हालांकि अब्राहमिक धर्मों के अधिकांश संप्रदाय यह नहीं मानते कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेते हैं। इन धर्मों के भीतर विशेष समूह पुनर्जन्म का उल्लेख करते हैं। इन समूहों में कैथरिज्म, अलावाइट्स, हसीदिक यहूदी धर्म, ड्रूज, डेंस, कबालिस्टिक्स, रस्ताफरियन, 11 और रोसिक्रूशियन के मुख्य धारा के ऐतिहासिक और समकालीन अनुयायी शामिल हैं। 12 हाल के विद्वानों के शोध ने विभिन्न संप्रदायों और पुनर्जन्म के बारे में उनकी मान्यताओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों का पता लगाया है। इस शोध में नियोप्लाटोनिज्म, ऑर्फिज्म, हर्मेटिकिज्म, मनीचेनिज्म और रोमन युग के ग्नोस्टिसिज्म के साथ साथ भारतीय धर्मों के विचार भी शामिल हैं। 13 हाल के दशकों में कई यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकियों ने पुनर्जन्म में रुचि विकसित की है। पुनर्जन्म की धारणा की उत्पत्ति अस्पष्ट है। 32 इस विषय पर चर्चा प्राचीन भारत की दार्शनिक परंपराओं में मिलती है। ग्रीक पूर्व सुकरातियों ने पुनर्जन्म पर चर्चा की और सेल्टिक ड्रूड्स ने भी पुनर्जन्म का सिद्धांत सिखाया। 33 प्रारंभिक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म संपादन करना, जन्म और मृत्यु के चक्र, संसार और मुक्ति की अवधारणाएं आंशिक रूप से तपस्वी परंपराओं से प्राप्त होती हैं जो भारत में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उत्पन्न हुई। 34 पुनर्जन्म के विचार का पहला शाब्दिक संदर्भ ऋग्वेद, यजुर्वेद और उत्तर वैदिक काल लगभग 1100-500 ईसा पूर्व के उपनिषदों में दिखाई देता है जो बुद्ध और महावीर से पहले का है। 36 हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन गंगा घाटी की जनजातियों या दक्षिण भारत की द्रविड़ परंपराओं को पुनर्जन्म संबंधी मान्यताओं के एक अन्य प्रारंभिक स्रोत के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 47 पुनर्जन्म संसार का विचार प्रारंभिक वैदिक धर्मों में मौजूद था। 28, 29, 40 प्रारंभिक वेदों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। 27, 41, 42 यह प्रारंभिक उपनिषदों में है जो बुद्ध और महावीर से पूर्व के हैं, जहां इन विचारों को सामान्य तरीके से विकसित और वर्णित किया गया है। 45, 44, 45 वैदिक पाठ की प्रारंभिक परतों में जीवन की अवधारणा शामिल है, जिसके बाद स्वर्ग और नरक में संचयी गुणों, योग्यता या दोषों,
अवगुण के आधार पर एक जीवन के बाद का जीवन है। 46। हालांकि प्राचीन वैदिक ऋषियों ने जीवन के बाद के विचार को सरल बताया, क्योंकि लोग समान रूप से नैतिक या अनैतिक जीवन नहीं जीते हैं। आमतौर पर पुण्य जीवन के बीच कुछ अधिक पुण्य होते हैं, जबकि बुराई की भी डिग्री होती है, और ग्रंथों में यह दावा किया गया है कि अलग अलग डिग्री के पुण्य या दुर्गुणों वाले लोगों के लिए स्वर्ग या नरक में पहुंचना अनुचित होगा, चाहे उनका जीवन कितना भी पुण्य या दुष्ट क्यों न हो, या तो या और अनुपातहीन तरीके से। स्वटीक सालन अर्थालन उचालिंग्स, उन्होंने किसी के पुण्य के अनुपात में स्वर्ग या नरक में जीवन के बाद के जीवन का विचार पेश किया। 50। पुनखावन, विस्तृत विवरण पहली बार पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में विविध परंपराओं में दिखाई देते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने सामान्य सिद्धांत को अद्वितीय अभिव्यक्ति दी। 27। संगम साहित्य बयानडी, प्राचीन तमिल साहित्य के एक भाग पूर्णानुरु में पुनर्जन्म और मोक्ष के कई उल्लेख हैं। पींडालिन, यह ग्रंथ मृत्यु से संबंधित हिंदू अनुष्ठानों जैसे पिंड नामक चावल के गोले बनाना और दाह संस्कार का वर्णन करता है। ग्रंथ में कहा गया है कि अच्छी आत्माओं को इंद्रलोक में स्थान। प्राचीन जैन धर्म के ग्रंथ जो आधुनिक युग में बचे हुए हैं, वे महावीर के बाद के हैं, संभवतः पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दियों से, और पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 35। 36। जैन दर्शन मानता है कि आत्मा, जैन धर्म में जीव, हिंदू धर्म में आत्मा मौजूद है और शाश्वत है, जो देहांतरण और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरती है। 77। मृत्यु के बाद एक नए शरीर में पुनर्जन्म को शुरुआती जैन ग्रंथों में तात्कालिक बताया गया है। 36। संचित कर्म के आधार पर पुनर्जन्म उच्च या निम्न शारीरिक रूप में होता है, या तो स्वर्ग या नरक या सांसारिक क्षेत्र में। 28। 30। कोई भी शारीरिक रूप स्थायी नहीं है, हर कोई मरता है और आगे पुनर्जन्म लेता है। 60। जैन धर्म के प्रारंभिक चरणों से ही मनुष्य को सर्वोच्च नश्वर प्राणी माना जाता था, जिसमें विशेष रूप से तप के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती थी। 8। आस्ट टेस्टट, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में पुनर्जन्म पर संसार के सिद्धांत के एक भाग के रूप में चर्चा की गई है। यह दावा करता है कि अस्तित्व की प्रकृति, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक दुखग्रस्त चक्र है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। चैटफॉत्र पाइटीन, इसे अस्तित्व का पहिया, भवचक्र भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख अक्सर पुनर्भव, पुनर्जन्म, पुनः बनना शब्द से किया गया है। अस्तित्व के इस चक्र से मुक्ति, निर्वाण बौद्ध धर्म का आधार और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 64। 66। 77। बौद्ध ग्रंथ यह भी दावा करते हैं कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को जानता है। यह ज्ञान उच्च स्तर की ध्यानात्मक एकाग्रता से प्राप्त होता है। 68। तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती बुक ऑफ द डेड जैसे ग्रंथों में मृत्यु, बारदो, एक मध्यवर्ती अवस्था और पुनर्जन्म पर चर्चा करता है, जबकि निर्वाण को थेरवादिन बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य के रूप में पढ़ाया जाता है, और यह महायान बौद्ध धर्म के लिए आवश्यक है। समकालीन बौद्धों का विशाल बहुमत अच्छे कर्मों को संचित करने और अगले जीवन में बेहतर पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए योग्यता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। 29। 70। प्रारंभिक बौद्ध परंपराओं में संसार ब्रह्मांड विज्ञान में 5 क्षेत्र शामिल थे, जिनके माध्यम से अस्तित्व का पहिया घूमता था। 64। इसमें नरक, निरय, भूखे भूत, प्रेत, जानवर, तिर्यक, मनुष्य, मनुष्य और देवता, देव, स्वर्गीय शामिल थे। 64, 65, 71। बाद की बौद्ध परंपराओं में यह सूची पुनर्जन्म के 6 क्षेत्रों की सूची में बढ़ गई, जिसमें देवताओं, असुरों को भी जोड़ा गया। 64, 72। तुलना संपादन करना। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ पुनर्जन्म से संबंधित अवधारणाओं और शब्दावली को साझा करते हैं। 73। वे मुक्ति के लिए आवश्यक समान पुण्य प्रथाओं और कर्म पर भी जोर देते हैं और भविष्य के पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। 35। 76। उदाहरण के लिए
तीनों विभिन्न गुणों पर चर्चा करते हैं जिन्हें कभी कभी यम और नियम के रूप में समूहीकृत किया जाता है, जैसे अहिंसा, सत्यवादिता, चोरी न करना, अपरिग्रह, सभी जीवित प्राणियों के लिए दया, दान और कई अन्य। 75। 36। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म के बारे में अपनी धारणाओं और सिद्धांतों में असहमत हैं। हिंदू धर्म अपने मूलभूत विश्वास पर निर्भर करता है कि आत्मा स्वमौजूद है, आत्मन या अत्ता, जबकि बौद्ध धर्म का कहना है कि कोई आत्मा, कोई स्व नहीं है, अनत्ता या अनात्मन। 77, 78, 89, 80, 81, 82, 33, 34, 85, 36 हिंदू परंपराएं आत्मा को एक जीवित प्राणी का अपरिवर्तनीय शाश्वत सार मानती हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने तक पुनर्जन्म के माध्यम से यात्रा करती है। 77, 88, 79। इसके विपरीत बौद्ध धर्म एक स्व के बिना पुनर्जन्म सिद्धांत पर जोर देता है और गैर स्व या शून्यता के बोध को निर्वाण, निब्बाण मानता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म से भिन्न है, भले ही दोनों गैर ईश्वरवादी श्रमण परंपराएं हैं। 90, 91। जैन धर्म बौद्ध धर्म के विपरीत इस मूलभूत धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा, जीव मौजूद है और यह दावा करता है कि यह आत्मा पुनर्जन्म तंत्र में शामिल है। 92। इसके अलावा जैन धर्म तप को आध्यात्मिक मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानता है जो पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करता है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता है। 90, इंटाइडी, 94। इस अवधारणा पर प्रारंभिक यूनानी चर्चा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। पुनर्जन्म पर विचार करने वाले एक प्रारंभिक यूनानी विचारक साइरोस के फेरेसिडेस 540 ईसा पूर्व थे। 85। उनके कनिष्ठ समकालीन पाइथागोरस लगभग 570-450 ईसा पूर्व 66। इसके पहले प्रसिद्ध प्रतिपादक ने इसके प्रसार के लिए समाजों की स्थापना की। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाइथागोरस फेरेसिडेस के शिष्य थे, जबकि अन्य का मानना है कि पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के विचार को थ्रेसियन धर्म और फिज्म के सिद्धांत से ग्रहण किया था, या यह शिक्षा भारत से लेकर आए थे। प्लेटो 428, 437, 384, 343 ईसा पूर्व ने अपने कार्यों में पुनर्जन्म के विवरण प्रस्तुत किए, विशेष रूप से एर के मिथक में, जहां प्लेटो ने सुकरात को यह बताने के लिए कहा कि कैसे आर्मेनियस के बेटे एर ने मृत्यु के 12वें दिन चमत्कारिक रूप से जीवन वापस पा लिया और दूसरी दुनिया के रहस्यों को सुनाया। अन्य संवादों में भी इसी प्रभाव के मिथक और सिद्धांत हैं। फेडरस के रथ रूपक में 97, मेनो में 98, टिमाइस और लॉज में एक बार शरीर से अलग होने के बाद आत्मा समझदार क्षेत्र में अनिश्चित समय बिताती है। रिपब्लिक में गुफा के रूपक को देखें और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। टिमाइस में प्लेटो का मानना है कि आत्मा जीवन के बीच किसी भी विशिष्ट इनाम या दंड चरण के बिना शरीर से शरीर में जाती है। 99। फेदो में प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से उनकी मृत्यु से पहले यह कहते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि सचमुच दोबारा जीने जैसी कोई चीज होती है और जीवित लोग मृतकों में से ही उत्पन्न होते हैं। हालांकि जेनोफन ने सुकरात के पुनर्जन्म में विश्वास का उल्लेख नहीं किया है, और हो सकता है कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को उन अवधारणाओं के साथ व्यवस्थित किया हो जो उन्होंने सीधे पाइथागोरसवाद या ऑर्फिज्म से ली थीं। हाल के विद्वानों ने यह देखा है कि प्लेटो के पुनर्जन्म में विश्वास के कई कारण हैं। 100। एक तर्क पुनर्जन्म के सिद्धांत की उपयोगिता से संबंधित है, जो यह समझाने के लिए है कि गैर मानव जानवर क्यों मौजूद हैं। वे पूर्व मानव हैं जिन्हें उनके दोषों के लिए दंडित किया जा रहा है। प्लेटो यह तर्क तिमाइस के अंत में देते हैं। 101। रहस्यमय पंथ संपादन करना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुनर्जन्म की शिक्षा देने वाले औंद्रफिक धर्म ने प्रचुर साहित्य रचा। 102, 103, 104 इसके प्रसिद्ध संस्थापक ऑनरफियस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिखाया था कि अमर आत्मा स्वतंत्रता की आकांक्षा रखती है, जबकि शरीर उसे बंदी बनाकर रखता है। जन्म का चक्र घूमता रहता है। आत्मा आवश्यकता के विस्तृत चक्र में स्वतंत्रता और बंदी के बीच घूमती रहती है। ऑनरफियस ने देवताओं, विशेष रूप से डायोनिसस की कृपा और आत्मशुद्धि की आवश्यकता की घोषणा की।
जब तक कि आत्मा अनंत काल तक जीने के लिए नियति के सर्पिल आरोहण को पूरा नहीं कर लेती। पाइथागोरस के दर्शन और पुनर्जन्म के बीच संबंध को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता रहा है, क्योंकि पाइथागोरस ने भी पुनर्जन्म के बारे में शिक्षा दी थी। हालांकि ऑर्फिक्स के विपरीत, जो मेटामसाइकोसिस को दुख का एक चक्र मानते थे जिससे मुक्ति पाकर मुक्ति पाई जा सकती थी, पाइथागोरस एक शाश्वत तटस्थ पुनर्जन्म की परिकल्पना करते प्रतीत होते हैं, जहां अगले जन्म पिछले जन्मों में किए गए किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होंगे। 105 बाद के लेखकों संपादन करना बाद के यूनानी साहित्य में इस सिद्धांत का उल्लेख मेनांडर 106 के एक अंश में मिलता है और लुसियन ने इस पर व्यंग्य किया है। 107 रोमन साहित्य में यह एनियस 108 के समय से ही मिलता है, जिसने अपने इतिहास के एक लुप्त अंश में बताया है कि कैसे उसने एक सपने में होमर को देखा था, जिसने उसे आश्वस्त किया था कि जिस आत्मा ने दोनों कवियों को प्रेरित किया था वह कभी एक मोर की थी। पर्सियस ने अपने व्यंग्यों वियाइड 9 में इस पर हंसी उड़ाई है। इसका उल्लेख ल्यूक्रेटियस 109 और हॉरेस 110 ने भी किया है। वर्जिल ने एनीड की छठी पुस्तक में अंडरवर्ल्ड के अपने विवरण में इस विचार को शामिल किया है। 111 यह विचार बाद के क्लासिक विचारकों प्लोटिन्स और अन्य नियोप्लाटोनिस्टों तक कायम रहा। हर्मेटिका में ब्रह्मांड विज्ञान और आध्यात्मिकता पर लेखन की एक ग्रीक मिस्र श्रृंखला, जिसका श्रेय हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस थॉथ को दिया जाता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत केंद्रीय है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर कॉर्नेलियस पॉलीहिस्टोर ने लिखा था, पाइथागोरस का सिद्धांत गॉल्स के बीच प्रचलित है, जिसके अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है तथा एक निश्चित संख्या में वर्षों के बाद वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जूलियस सीजर ने दर्ज किया कि गॉल, ब्रिटेन और आयरलैंड के ड्रूड्स का एक मुख्य सिद्धांत मेटामसाइकोसिस था। 112 उनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु यह है कि आत्मा मरती नहीं है और मृत्यु के बाद वह एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। उनकी राय में सभी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपने विद्वानों को मानव आत्मा की अविनाशिता में दृढ़ विश्वास से भरना है, जो उनके विश्वास के अनुसार मृत्यु के समय केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है, क्योंकि वे कहते हैं कि केवल ऐसे सिद्धांत से, जो मृत्यु को उसके सभी भय से मुक्त कर देता है, मानव साहस के उच्चतम रूप का विकास किया जा सकता है। डायोडोरस ने गॉल की इस मान्यता को भी दर्ज किया कि मानव आत्माएं अमर होती हैं और एक निश्चित संख्या में वर्षों के बाद वे दूसरे शरीर में एक नया जीवन शुरू कर देती हैं। उन्होंने आगे बताया कि गॉल लोगों में अपने मृतकों के लिए अंतिम संस्कार की चिताओं पर पत्र डालने की प्रथा थी, जिससे मृतक उन्हें पढ़ पाते थे। 113 वेलेरियस मैक्सिमस ने यह भी बताया कि उनमें एक दूसरे को धन उधार देने की प्रथा थी, जिसे अगले संसार में चुकाना होता था। 114 इसका उल्लेख पोम्पोनियस मेला ने किया है, जिसने यह भी दर्ज किया है कि गॉल लोग अपने साथ उन चीजों को दफनाते या जलाते थे जिनकी उन्हें अगले जन्म में आवश्यकता होती थी, यहां तक कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के ढेर में कूद जाते थे ताकि उनके साथ नए जीवन में रह सकें। 115 रोम के हिप्पोलिट्स का मानना था कि गॉल्स को पुनर्जन्म का सिद्धांत पाइथागोरस के जालमॉक्सिस नामक एक दास ने सिखाया था। इसके विपरीत अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट का मानना था कि पाइथागोरस ने खुद इसे सेल्ट्स से सीखा था, न कि इसके विपरीत। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गैलेटियन गॉल्स, हिंदू पुजारियों और पारसी लोगों ने सिखाया था। 116 117 हालांकि लेखक टीडी केंड्रिक ने पाइथागोरस और सेल्टिक पुनर्जन्म के विचार के बीच एक वास्तविक संबंध को खारिज कर दिया। उनके विश्वासों में पर्याप्त अंतर होने और किसी भी संपर्क को ऐतिहासिक रूप से असंभव बताया। 115 बहरहाल उन्होंने एक प्राचीन सामान्य स्रोत की संभावना का प्रस्ताव दिया, जो ऑर्फिक धर्म और थ्रेसियन विश्वास प्रणालियों से भी संबंधित था। 118 मुख्य लेख जर्मनिक बुतपरस्ती में पुनर्जन्म बचे हुए ग्रंथों से संकेत मिलता है कि जर्मनिक बुतपरस्ती में पुनर्जन्म में विश्वास था। उदाहरणों में ईसाई धर्म की कविताओं और गाथाओं के पात्र शामिल हैं, संभवतः नामकरण प्रक्रिया और या वंशक्रम के माध्यम से। विद्वानों ने इन प्रमाणों के निहितार्थों पर चर्चा की है और ईसाईकरण से पहले जर्मनिक लोगों में
और संभवतः उसके बाद कुछ हद तक लोक विश्वास में पुनर्जन्म में विश्वास के बारे में सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। यहूदी धर्म संपादन करना मध्ययुगीन दुनिया में यहूदी मनीषियों के बीच पुनर्जन्म में विश्वास विकसित हुआ, जिनके बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अलग अलग व्याख्याएं दी गईं, हालांकि अमर आत्मा में एक सार्वभौमिक विश्वास था। 119 इसे सादियाह गांव ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। 120 आज पुनर्जन्म आधुनिक यहूदी धर्म की कई धाराओं में एक गूढ़ विश्वास है। कबला गिलगुल आत्माओं के देहांत में विश्वास सिखाता है और इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास हसीदिक यहूदी धर्म में सार्वभौमिक है, जो कबला को पवित्र और आधिकारिक मानता है, और कभी-कभी रूढ़िवादी यहूदी धर्म के अन्य प्रकारों में भी इसे एक गूढ़ विश्वास के रूप में माना जाता है। यहूदी धर्म में जौहर, जो पहली बार 13वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था, पुनर्जन्म पर विस्तार से चर्चा करता है। पुनर्जन्म पर सबसे व्यापक कबालीवादी रचना शार हागिल गुलिम 131-122 चैम वाइटल द्वारा लिखी गई थी, जो उनके गुरु 16वीं सदी के कबालीवादी इसहाक लूरिया की शिक्षाओं पर आधारित थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अपनी अर्ध भविष्यवाणी क्षमताओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्मों को जानते थे। 18वीं सदी के लिथुआनियाई महाज्ञानी और कबालीवादी विल्ना के एलिजा, जिन्हें विल्ना गांव के नाम से जाना जाता है, ने पुनर्जन्म के रूपक के रूप में बाइबिल की योना की पुस्तक पर एक टिप्पणी लिखी। यहूदी धर्म में धर्मांतरण की प्रथा को कभी-कभी रूढ़िवादी यहूदी धर्म में पुनर्जन्म के रूप में समझा जाता है। यहूदी धर्म के इस विचारधारा के अनुसार जब गैर यहूदी यहूदी धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे पिछले जन्म में यहूदी थे। ऐसी आत्माएं कई जन्मों तक राष्ट्रों के बीच भटकती रह सकती हैं, जब तक कि वे यहूदी धर्म में वापस नहीं आ जाती, जिसमें किसी खोए हुए यहूदी पूर्वज के साथ किसी गैर यहूदी परिवार में जन्म लेना भी शामिल है। 123 यहूदी लोक और पारंपरिक कहानियों का एक व्यापक साहित्य मौजूद है, जो पुनर्जन्म का उल्लेख करता है। 124 ईसाई धर्म ऐतिहासिक रूप से और लगभग सार्वभौमिक रूप से पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है, जबकि अल्पसंख्यक समूहों का मानना है कि ऐसा हुआ है। पुनर्जन्मवाद या बाइबल पुनर्जन्म वह विश्वास है कि कुछ लोग बाइबल के पात्रों के पुनर्जन्म हैं या हो सकते हैं, जैसे कि ईसा मसीह और वर्जिन मैरी। 125 कुछ ईसाई मानते हैं कि कुछ नए नियम के पात्र पुराने नियम के पात्रों के पुनर्जन्म हैं। उदाहरण के लिए, जॉन द बैप्टिस्ट को कुछ लोग पैगंबर एलिजा का पुनर्जन्म मानते हैं, और कुछ इसे आगे बढ़ाते हुए सुझाव देते हैं कि यीशु एलिजा के शिष्य एलीशा के पुनर्जन्म थे। 125 126 अन्य ईसाई मानते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन पुनर्जन्म से पूरा होगा। यूनिफिकेशन चर्च के संस्थापक सन म्युंग मून ने खुद को यीशु की वापसी की पूर्ति माना। कैथोलिक चर्च पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, जिसे वह मृत्यु के साथ असंगत मानता है। 127 बहरहाल, चर्च में कुछ संप्रदायों के नेताओं ने सिखाया है कि मैरी के पुनर्जन्म हैं। उदाहरण के लिए, मैरी की सेना की मैरी पॉले गिगुएर 128, 129 और पूर्व मारिया वाइट्स की मारिया फ्रांसिसज का 130 विश्वास के सिद्धांत के लिए मंडली ने पुनर्जन्मवाद सहित विधर्म सिखाने के लिए मैरी की सेना को बहिष्कृत कर दिया। 134 शान संबंधी का विज्ञान संपादन करना कई गूढ़ध्यानवादी संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सेठियन और वैलेंटाइनस के अनुयायी इसमें विश्वास करते थे। 132 मेसोपोटामिया के बरदैसन के अनुयायी, जो दूसरी शताब्दी का एक संप्रदाय था जिसे कैथोलिक चर्च ने विधर्मी माना था, चाल्डियन ज्योतिष से प्रभावित थे, जिसमें बरदैसन के पुत्र हार्मोनियस, जिन्होंने एथेंस में शिक्षा प्राप्त की थी, ने एक प्रकार के मेटामप्सियोसिस सहित यूनानी विचारों को जोड़ा। ऐसे ही एक अन्य शिक्षक बेसिलिडेस 132 EI थे, जिन्हें हम आइरेनियस की आलोचनाओं और अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के कार्यों के माध्यम से जानते हैं। नियोप्लाटोनिज्म और गूढ़ध्यानवाद और बौद्ध धर्म और गूढ़ध्यानवाद भी देखें। तीसरी ईसा शताब्दी में मणिकेवाद बेबीलोनिया से पूर्व और पश्चिम दोनों ओर फैल गया, जो उस समय सासानी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जहां इसके संस्थापक मणि लगभग 216-236 ई तक रहे।
मणि के मठ 312 में रोम में मौजूद थे। मणि की कुषाण साम्राज्य की प्रारंभिक यात्राओं और मणिकेवाद में अन्य बौद्ध प्रभावों का उल्लेख करते हुए रिचर्ड फोल्ट्स 130 मणि की पुनर्जन्म की शिक्षा का श्रेय बौद्ध प्रभाव को देते हैं। हालांकि मणिकेवाद और फिज्म, ग्नोस्टिसिज्म और नव प्लेटोवाद का अंतर संबंध अभी भी स्पष्ट नहीं है। ताओ धर्म संपादन करना हान राजवंश के आरंभिक काल के ताओवादी दस्तावेजों में दावा किया गया है कि लाओ त्जू 3 शासकों और 5 सम्राटों के पौराणिक युग से शुरू होकर अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व। छुआंग त्जू कहते हैं, जन्म कोई शुरुआत नहीं है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, अस्तित्व असीमित है, निरंतरता बिना किसी प्रारंभिक बिंदु के है, अस्तित्व असीमित है, स्थान है, निरंतरता बिना किसी प्रारंभिक बिंदु के है, समय है, जन्म है, मृत्यु है, आगे बढ़ना है और प्रवेश करना है। यूरोप में 11-12वीं शताब्दी के आसपास लैटिन पश्चिम में इंक्विजिशन की स्थापना के माध्यम से कई पुनर्जन्मवादी आंदोलनों को विधर्मी बताकर सताया गया। इनमें पश्चिमी यूरोप का कैथर, पैटरेन या अल्बिजेंसियन चर्च, आर्मेनिया में उभरा पोलिसियन आंदोलन 135 और बुल्गारिया में बोगोमिल्स शामिल थे। 136 बोगोमिल्स और कैथर्स जैसे ईसाई संप्रदाय जो पुनर्जन्म और अन्य ज्ञानवादी विश्वासों को मानते थे, उन्हें मनीचियन कहा जाता था और आज कभी कभी विद्वानों द्वारा उन्हें नवमनीचियन के रूप में वर्णित किया जाता है। 147 चूंकि इन समूहों के लेखन में कोई जात मनीचयन पौराणिक कथा या शब्दावली नहीं है, इसलिए इतिहासकारों के बीच इस बात पर कुछ विवाद रहा है कि क्या ये समूह वास्तव में मनीचेइज्म के वंशज थे। 46 पुनर्जागरण और प्रारंभिक आधुनिक काल संपादन करना। पुनर्जागरण के दौरान प्लेटो, हर्मेटिका और अन्य कार्यों के अनुवाद ने पुनर्जन्म में नए यूरोपीय रुचि को बढ़ावा दिया। मार्सिलियो फिसिनो 129 ने तर्क दिया कि प्लेटो के पुनर्जन्म के संदर्भ रूपक के इरादे से थे, शेक्सपियर ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का संकेत दिया। 140 लेकिन जियोर्डानो ब्रूनो को उनकी शिक्षाओं के लिए रोमन इंक्विजिशन द्वारा विधर्म का दोषी पाए जाने के बाद अधिकारियों ने दांव पर जला दिया था। 141 लेकिन ग्रीक दार्शनिक कार्य उपलब्ध रहे और विशेष रूप से उत्तरी यूरोप में कैम्ब्रिज प्लेटोनिस्ट जैसे समूहों द्वारा चर्चा की गई। इमानुएल स्वीडनबॉर्ग का मानना था कि हम एक बार भौतिक दुनिया को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर आध्यात्मिक दुनिया में कई जीवन जीते हैं। 19वीं शताब्दी तक दार्शनिक शोपेनहावर 143 और नीत्शे 144 पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चर्चा के लिए भारतीय धर्मग्रंथों तक पहुंच सकते थे, जिसने खुद को अमेरिकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हेनरी डेविड थॉरो, वॉल्ट व्हिटमैन और राल्फ वॉल्डो इमर्सन के लिए अनुशंसित किया और फ्रांसिस बोवेन द्वारा ईसाई मेटामासाइकोसिस में रूपांतरित किया गया। 145 20वीं सदी की शुरुआत में पुनर्जन्म में रुचि मनोविज्ञान के नवजात अनुशासन में शामिल हो गई थी, जिसका मुख्य कारण विलियम जेम्स का प्रभाव था, जिन्होंने मन के दर्शन, तुलनात्मक धर्म, धार्मिक अनुभव के मनोविज्ञान और अनुभववाद की प्रकृति के पहलुओं को उठाया था। 140 ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च SPR के लंदन में उद्घाटन के 3 साल बाद 1885 में न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ASPR की स्थापना में जेम्स का प्रभाव था। 147 जिससे असाधारण घटनाओं की व्यवस्थित आलोचनात्मक जांच हुई। प्रसिद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी जनरल जॉर्ज पैटन पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास रखते थे। अन्य बातों के अलावा उनका मानना था कि वे कार्थेजियन जनरल हैनिबल के पुनर्जन्म थे। इस समय पुनर्जन्म के विचार के बारे में लोकप्रिय जागरूकता, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा व्यवस्थित और सार्वभौमिक भारतीय अवधारणाओं के प्रसार और द गोल्डन डॉन जैसी जादुई संस्थाओं के प्रभाव से बढ़ी। एनी बेसेंट, WB यीट्स और डायोन फॉर्च्यून जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने इस विषय को पूर्व की तरह पश्चिम की लोकप्रिय संस्कृति का लगभग उतना ही परिचित तत्व बना दिया। 1924 तक इस विषय पर लोकप्रिय बच्चों की किताबों में व्यंग्य किया जा सकता था। 148 हास्यकार डॉन मार्क्विस ने मेहिताबेल नाम की एक काल्पनिक बिल्ली की रचना की, जिसने रानी क्लियोपेट्रा का पुनर्जन्म होने का दावा किया। थियोडोर फ्लोरनॉय
1900 में प्रकाशित माध्यम हेलन स्मिथ की अपनी जांच के दौरान पिछले जीवन की याद के दावे का अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से थे, जिसमें उन्होंने इस तरह के विवरणों में क्रिप्टोमेनेसिया की संभावना को परिभाषित किया था। 150 स्विट्जरलैंड में स्थित कार्ल गुस्ताव जंग ने भी फ्लोरनॉय की तरह मनोविज्ञान में क्रिप्टोमेनेसिया के एक अध्ययन पर आधारित अपनी थीसिस में उनका अनुकरण किया। बाद में जंग ने पुनर्जन्म के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में स्मृति और अहंकार की दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया। पुनर्जन्म की यह अवधारणा अनिवार्य रूप से व्यक्तित्व की निरंतरता को दर्शाती है कि व्यक्ति कम से कम संभावित रूप से यह याद रखने में सक्षम है कि वह पिछले अस्तित्वों से गुजरा है और ये अस्तित्व उसके अपने थे। 145 सम्मोहन हाल ही में पश्चिम में कई लोगों ने पुनर्जन्म में रुचि और स्वीकृति विकसित की है। 14 कई नए धार्मिक आंदोलन पुनर्जन्म को अपनी मान्यताओं में शामिल करते हैं, जैसे आधुनिक नियोपैगन्स, स्पिरिटिज्म, अस्तारा। 151 डायनेटिक्स और साइंटोलॉजी। कई गूढ़ दर्शनों में भी पुनर्जन्म शामिल है, जैसे थियोसोफी, एंथ्रोपोसोफी, कबला और ग्नोस्टिक, और गूढ़ ईसाई धर्म जैसे मार्टिनस थॉमसन की रचनाएं। 1999 से 2002 तक के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप 22% और अमेरिका 20% के लोगों का एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व में विश्वास करता है, जिससे भौतिक पुनर्जन्म होता है। 14 192 पुनर्जन्म में विश्वास विशेष रूप से बाल्टिक देशों में अधिक है। लिथुआनिया में पूरे यूरोप के लिए सबसे अधिक आंकड़ा 44% है, जबकि सबसे कम आंकड़ा पूर्वी जर्मनी में 12% है। 14 एक चौथाई अमेरिकी ईसाई, जिनमें सभी पुनर्जन्म वाले ईसाइयों का 10% शामिल है, इस विचार को अपनाते हैं। अकादमिक मनोचिकित्सक इयान स्टीवेंसन ने बताया कि ईसाई धर्म और इस्लाम को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायियों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, विवरण में भिन्नता के साथ। इसके अलावा पश्चिमी देशों में 20 से 30% लोग जो नाम मात्र के ईसाई हो सकते हैं, वे भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 174 वॉल्टर और वॉटरहाउस द्वारा 1999 में किए गए एक अध्ययन ने पुनर्जन्म के विश्वास के स्तर पर पिछले आंकड़ों की समीक्षा की और ब्रिटेन में उन लोगों के बीच 30 गहन साक्षात्कारों का एक सेट आयोजित किया जो पुनर्जन्म की वकालत करने वाले धर्म से संबंधित नहीं थे। 150 लेखकों ने बताया कि सर्वेक्षणों में पाया गया है कि लगभग 1/4 से 1/4 यूरोपीय लोगों का पुनर्जन्म में कुछ स्तर का विश्वास है। इसी तरह के परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं। साक्षात्कार समूह में इस घटना के अस्तित्व में विश्वास उनकी उम्र या इन लोगों के धर्म के प्रकार से स्वतंत्र दिखाई दिया। इस समूह के विश्वासों में भी नए युग के विचारों, व्यापक रूप से परिभाषित, से अधिक कुछ नहीं था, और लेखकों ने पुनर्जन्म पर उनके विचारों की व्याख्या दुख के मुद्दों से निपटने का एक तरीका के रूप में की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका उनके निजी जीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वॉटरहाउस ने साक्षात्कारों में व्यक्त मान्यताओं की एक विस्तृत चर्चा भी प्रकाशित की। 126 उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकांश लोग पुनर्जन्म में अपने विश्वास को बहुत हल्के में लेते हैं और अपने विचारों के विवरण के बारे में अस्पष्ट थे, पिछले जन्मों की यादों और मृत्यु के निकट के अनुभवों जैसे व्यक्तिगत अनुभवों ने अधिकांश विश्वासियों को प्रभावित किया था। हालांकि केवल कुछ ही लोगों को इन घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव था। वॉटरहाउस ने पुनर्जन्म के दूसरे लोगों के वृत्तांतों के प्रभावों का विश्लेषण किया और लिखा कि सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों ने प्रतिगमन, सम्मोहन और सपनों के माध्यम से पिछले जन्मों के बारे में अन्य लोगों के वृत्तांत सुने थे और उन्हें ये आकर्षक लगे, और उन्हें लगा कि अगर अन्य लोगों को भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो इसमें कुछ तो बात होगी। पुनर्जन्म पर लिखने वाले अन्य प्रभावशाली समकालीन हस्तियों में शामिल हैं एलिस एन बेली, जो न्यू एज और एज ऑफ एक्वेरियस शब्दों का इस्तेमाल करने वाली पहली लेखिकाओं में से एक हैं, तोरकॉम सराइडेरियन, अर्मेनियाई अमेरिकी संगीतकार और धार्मिक लेखक डोलोरेस कैनन, अतुल गवांडे, माइकल न्यूटन, ब्रूस ग्रेसन, रेमंड मूडी और यूनिटी चर्च के संस्थापक चार्ल्स फिलमोर। 157 नील डोनाल्ड वॉल्श,
कन्वर्सेशंस विद गॉड श्रृंखला के एक अमेरिकी लेखक का दावा है कि उन्होंने 600 से अधिक बार पुनर्जन्म लिया है। 128 भारतीय आध्यात्मिक गुरु मेहर बाबा, जिनके पश्चिम में महत्वपूर्ण अनुयायी थे, ने सिखाया कि पुनर्जन्म मानव इच्छा से उत्पन्न होता है और एक बार व्यक्ति इच्छा से मुक्त हो जाने पर समाप्त हो जाता है। 149 धर्म और दर्शन, पुनर्जन्म और विज्ञान। यह भी देखें, संदर्भ सूत्रों का कहना है बाहरी संबंध।